हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं गर्ल इन द बेसमेंट मूवी के रियल स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जो मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जोसेफ और रोजमेरी एक कपल थे जो ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम में रहते थे। उनके 7 बच्चों में से एलिजाबेथ के ऊपर जोसेफ का बुरी नज़र था। 11 साल की उम्र से ही एलिजाबेथ को उसकी फादर यानी जोसेफ अब्यूज़ किया करता था और इससे बचने के लिए 1983 में 17 साल की उम्र में एलिजाबेथ वियना भाग गई थी एक फ्रेंड के साथ। लेकिन पुलिस उसे 3 हफ्तों के अंदर ही ढूंढ लिया और क्योंकि तब वो 18 की नहीं हुई थी तो इसीलिए उसे उसकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया गया। 28 अगस्त 1984 एलिजाबेथ के 18 साल की होने के बाद जोसेफ उसे धोखे से बेहोश करके बेसमेंट में बंद कर देता है। उस तरफ एलिजाबेथ के लापता होने के बाद रोजमेरी पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन जोसेफ ठहरा शातिर खिलाड़ी। उसने एलिजाबेथ से ज़बरदस्ती एक चिट्ठी लिखाई कि वो अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर चली गई है और कोई उसे खोजने की कोशिश ना करे। ऐसे ही जोसेफ उसे 24 साल तक बेसमेंट में एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा था और ऑलमोस्ट रोज़ ही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता रहा। उसकी वजह से उसके 7 बच्चे भी हुए, जिनमें से एक पैदा होने के बाद ही मर गया। बाकी 6 में से 3 एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में ही रहा और बाकी 3 जोसेफ और रोजमेरी के साथ। जोसेफ सालों पहले ही एलिजाबेथ को कैद करने का प्लान बना लिया था और इसीलिए बेसमेंट में टीवी, रेडियो, फ्रिज, इंडक्शन सब पहले से ही इंस्टॉल था। कभी कभी उन लोगों को डराने और सज़ा देने के लिए वो बेसमेंट की पावर ऑफ कर देता था और साथ में ही कभी कभी फूड सप्लाई भी बंद कर देता था। जोसेफ ने उन लोगों को बता रखा था, अगर कोई भागने की कोशिश भी करेगा तो मैं यहाँ से गैस लीक करके सबको मार दूंगा, जबकि रियलिटी में वहाँ गैस लीक करना पॉसिबल ही नहीं था। इस खौफ में वो लोग हमेशा डरे सहमे रहते थे और कभी भागने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। तो इन सब का क्या हुआ, कैसे वो लोग बाहर आए, चलिए जानते हैं। बात है 24 साल बाद की। 2008 में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कर्स्टीन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तब जोसेफ उसे बेसमेंट में बाहर निकलकर पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती किया और उन लोगों को एक झूठी स्टोरी सुनाया कि कैसे एलिजाबेथ उसे ऐसी हालत पर उसके पास छोड़कर चली गई। लेकिन डॉक्टर्स को कर्स्टीन की इतनी बुरी कंडीशन देखकर जोसेफ पर शक होता है। वो लोग उनकी माँ से बात करना चाहते थे कर्स्टीन की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। जोसेफ को लगता है उसका झूठ अब पकड़ा जा सकता है, तो वो एलिजाबेथ और बाकी 2 बच्चों को भी ऊपर ले आता है और एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले जाता है डरा धमका कर कि वो अपना मुंह ना खोले। हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुला चुके थे और वो लोग एलिजाबेथ से बातचीत करने लगता है, लेकिन पहले वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं होती। लेकिन पुलिस जब उसे भरोसा दिलाती है तब जाके वो सारा सच बताती है कि कैसे उसे बेसमेंट में 24 साल तक कैद करके रखा गया और फिजिकली एब्यूज किया गया और उसकी 7 बच्चों के बाप जोसेफ ही है। वो और भी बोलती है कैसे एक छोटे से डोर से होते हुए बेसमेंट में घुसना पड़ता है और उस डोर पे डिजिटल लॉक लगा हुआ है और इसके बारे में रोजमेरी को कुछ भी नहीं पता। 29 अप्रैल 2008 डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है जोसेफ ही उन सब का बाप है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाया जाता है और अभी वो जेल में ही सज़ा काट रहा है। एलिजाबेथ को नाम बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उसकी बेटर फ्यूचर के लिए। तो ये थी गर्ल इन द बेसमेंट मूवी की रियल स्टोरी। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।